जय हिंद जवान भाइयों, स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज हमारे साथ हैं कैप्टन एसके सिंह सर, जो आप लोगों का एक कॉमन डाउट क्लियर करने आए हैं। जवान भाइयों, ट्रेनिंग के दौरान और सर्विस के दौरान जब आप कुछ गलती कर देते हैं या कुछ इनडिसिप्लिन कर देते हैं तो फौज का अपना तरीका है आपको पेनलाइज करने का, और वो तरीका है आपको रेड इंक मिल जाती है, ब्लैक इंक मिल जाती है। अब ये रेड इंक और ब्लैक इंक क्या एसीसी एंट्री में बनेगी बाधा? इस सवाल का उत्तर कोई और नहीं, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर एंड जीटीओ एक्सपर्ट कैप्टन एसके सिंह सर देंगे, क्योंकि सर्विस के दौरान उन्होंने भी आप जैसे जवानों को लीड किया है। तो मेरे को लगता है ये सही असेसर है इस क्वेश्चन का उत्तर देने के लिए। सर, स्वागत है स्टूडियो में। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। ड्यूरिंग योर सर्विस आई एम श्योर कभी कभी इनडिसिप्लिन एक्शंस आते रहते हैं, होते रहते हैं। इनडिसिप्लिन एक्शंस एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है। मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन हाँ, गलतियाँ हो जाती हैं इन लोगों से, हमारे जवान भाइयों से। तो क्या एक गलती की वजह से अफसर बनने का सपना खत्म हो जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है सर। ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है कि एक गलती की वजह से आपका करियर खत्म हो जाएगा जी। गलती किस प्रकार की है वो देखा जाए पहले। अच्छा, जैसे इसमें जो आपने एंट्री कहा, ब्लैक इंक एंट्री या रेड इंक एंट्री मिलती है जी, कई बार तो वार्निंग दे करके छोड़ दिया जाता है। अच्छा, हाँ, कि मतलब ऑफिसर्स का भी सर, हाँ, वो किस प्रकार की गलती है, कितना फर्क डालेगी वो ज्यादा मायने रखता है। अच्छा, अब होता क्या है कि जैसे ब्लैक इंक एंट्री है, किसी जवान को 7 दिन का अगर पे फाइन मिल गया, ठीक है, तो वो 7 दिन का पे फाइन जो है वो एक ब्लैक इंक एंट्री के तौर पर मान लिया जाता है। सर, साधारण भाषा में, मैं एक सिविलियन हूँ, तो मेरे को अगर ये समझ आ रहा है कि ये रेड इंक, ये ब्लैक इंक, तो कैसे डिफाइन करेंगे? मतलब पहली क्लास ऑफ पनिशमेंट रेड इंक है? नहीं, पहली क्लास ऑफ पनिशमेंट है सर वार्निंग। अच्छा, वार्निंग दे करके छोड़ दिया, दोबारा ये गलती मत करना। अच्छा, और हो सकता है 2-4 दिन की पे फाइन लगा दी जाए उसको। ये पे फाइन मतलब उतनी तनख्वाह उसकी कटेगी। अच्छा, है ना? तो और फौज में जो तनख्वाह होती है, अगर मान लीजिए आपको किसी व्यक्ति ने ये बता दिया कि भाई मुझे 4 दिन या 7 दिन की पे फाइन दी, 7 दिन का मतलब है उसकी 14 दिन की तनख्वाह कटी है। क्यों? फौज डबल को देखती है। अच्छा, डबल देखती है। ठीक है। अच्छा, अब दूसरा क्या आया कि मान लीजिए उससे थोड़ा सा ज्यादा उसने कुछ किया है जो टॉलरेबल नहीं था उस समय, तो वो कर दिया कि 7 दिन की पे फाइन हो गई, और उसको फिर काले पेन से एंट्री किया जाता है उसके सर्विस रिकॉर्ड में। एसीआर में नहीं, सर्विस रिकॉर्ड। अच्छा, जो सर्विस बुक होती है जी, सर्विस बुक, वो जो सर्विस बुक में इनकी एंट्री आएगी ब्लैक कलर से, उसे ब्लैक इंक बोलते हैं, ब्लैक इंक एंट्री। तो आमतौर पे इनका जो सर्विस रिकॉर्ड होता है, एक छोटी सी डायरी इतनी बड़ी होती है जी, और उस पे इनका रिकॉर्ड वगैरह लिखा जाता है। तो बाकी सब, जैसे प्रमोशन है, कैजुअल लीव कब गया है ये जवान, या एनुअल लीव कब जा रहा है, कार्डर कौन से किए हैं, वो सब उसका सर्विस रिकॉर्ड मेंटेन होता रहता है। वो आमतौर पर ब्लू इंक से किया जाता है। अच्छा, अब ये जो आया, अगर बीच में पनिशेबल ऑफेंस है कुछ इनका, तो 7 दिन पे फाइन, उसको ब्लैक इंक एंट्री से कर दिया। तो वो ही ब्लैक इंक मतलब पहली क्लास ऑफ पनिशमेंट हुई वार्निंग, उसके बाद हुई ब्लैक इंक एंट्री जी। उसके बाद आया फिर थर्ड लेवल पर रेड इंक एंट्री। रेड इंक एंट्री मतलब कम से कम 14 दिन का पे फाइन होना चाहिए। अच्छा, और उसको लाल पेन से भरा जाएगा, प्लस रेड इंक एंट्री का मतलब है इनको आरआई, रिगरस इम्प्रिजनमेंट, जो क्वार्टर गार्ड में रखे जाते हैं, अच्छा, वो साथ में आ जाएगा उनके। बीइंग एन ऑफिसर, आप आर्टिलरी में थे सर, तो जब कोई जवान गलती करता है, आप लोगों का तरीका क्या होता था पेनलाइज करने का? डिपेंड करता है सर, कमांडिंग ऑफिसर कैसे हैं। कई कमांडिंग ऑफिसर छोटे डिसीजंस पे बिल्कुल हार्ड डिसीजन लेते हैं, छोटी गलतियों पे, और कुछ ऐसे होते हैं जो ओवरलुक कर देते हैं कि हाँ थोड़ी मोटी गलती है, चलो यार ठीक है, अपना जवान है, सुधर जाएगा, नया बच्चा है, थोड़ा सुधार कर लेगा, तो ओवरलुक भी कर। सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन कि ऑफिसर कैसा है, आपका सीईओ साहब कैसा है। कमांडिंग ऑफिसर के ऊपर बहुत डिपेंड करता है वो क्या करने वाले हैं। सर, अब ये तो आपने बता दिया क्लास ऑफ पनिशमेंट्स, और हमारे जवान आगे तो ये जानते ही हैं। हाँ, जवान तो मतलब सोल्जर्स तो सारे जानते हैं। कॉमन इंसान के लिए, जैसे आपने पूछा, तो आपने मेरे को ये बताया कि कॉमन इंसान के लिए, हाँ, कॉमन इंसान मतलब जो हमें सुन रहा है, हमारे बहुत सारे
अपने स्टूडेंट्स भी सुन रहे होंगे जो बिल्कुल बिल्कुल नॉन सर्विंग है। इसके आगे फिर आ जाता है समरी कोर्ट मार्शल होता है, जिसमें 3 महीने तक की पे फाइन आ जाती है। अच्छा। और प्लस रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट आता है जी। फिर उसके बाद आता है कोर्ट मार्शल। देयर आर 5 कैटेगरीज। 5 कैटेगरीज। अब सर एसीसी जैसी एंट्री है जिसमें हमारा जवान 16-16 घंटा काम करने के बावजूद रिटर्न के लिए मेहनत कर रहा है। सर हमें ये इस चीज़ को ऑनर करना पड़ेगा हमारे सोल्जर्स को कि दे आर प्रोटेक्टिंग द नेशन, 16-16 घंटे की जॉब कर रहे हैं, उसके बावजूद दे आर टेकिंग आउट टाइम फॉर रिटन एग्जामिनेशन, दे आर टेकिंग आउट टाइम आपसे ऑनलाइन एसएसबी करते हैं। मैं देखता हूँ मतलब 2-2 घंटे अपने ऊपर होमवर्क कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं। तो सर इन इंक्स का क्या प्रभाव है? इंक्स का सर देखिए, जैसे ये मान लीजिए कि रेड इंक एंट्री है, पिछले 1 साल में एक भी रेड इंक एंट्री नहीं होनी चाहिए सोल्जर की। अच्छा, ठीक है। और ब्लैक इंक एंट्री है, पिछले 6 महीने में कोई ब्लैक इंक एंट्री ना मिली हो इनको। अच्छा। ये बिल्कुल जब आप अप्लाई करते हैं, क्वेश्चन पेपर का डिमांड जाता है, तो ये आपके जो हेड क्लर्क होते हैं उनको क्लियर होना चाहिए कि वो डिमांड भेजते नहीं है, जनरली भेजते नहीं है वो ऐसी डिमांड। कई बार ऐसा होता है कि अगर मान लीजिए कोई भेज दिया किसी ने और वो सिलेक्शन बोर्ड में दिखाई दे रहा है। मैं यही पूछने जा रहा था कि क्या सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड के इंटरव्यू के दौरान इंटरव्यूइंग ऑफिसर के सामने इनकी वो जो सर्विस बुक है वो होती है? नहीं, सर्विस बुक नहीं होती है, बट इनका एक फॉर्म छोटा सा अलग सर्विस एंट्री का एक एडिशनल फॉर्म भराया जाता है पीआईक्यू फॉर्म के अलावा। उसमें क्या है ये कॉलम? जिसमें राइट फ्रॉम डेट ऑफ एनरोलमेंट से लेकर के अभी तक क्या कोर्सेज किए, ट्रेनिंग, पोस्टिंग, प्रमोशन, एवरीथिंग, एवरी डिटेल दे हैव टू गिव। अच्छा। अब वहां जो इन्होंने दिया है डिटेल, उसी में ये रेड इंक एंट्री, ब्लैक इंक एंट्री भी आता है। छुपा भी सकते हैं? नहीं, छुपा नहीं सकते हैं, क्योंकि आप फौज के अंदर आते हैं, यहाँ से रिकमेंड हो गए और उसके बाद अगर आपको ट्रेनिंग में ज्वाइन करना हुआ तो वो सर्विस बुक होगी सरेंडर, और जब वो सर्विस बुक सरेंडर हो गया और वहां पर वो मिला चीज तो वो बैकफायर हो जाएगा। बैकफायर, बहुत बुरा बैकफायर होगा सर। अच्छा। फिर कोर्ट मार्शल तक की नौबत आ जाएगी इनकी। अच्छा। ये बुरी हालत होगी फिर उस समय। ओके। क्योंकि आपने फौज में रहते फौज से कुछ चीजें ऐसी छुपाई हैं और ये आपके पर्सनल इंटरेस्ट के लिए छुपाई हैं आपने, तो ये बहुत बड़ा क्राइम माना जाता है। फिर तो दिक्कत आएगी बहुत बड़ी। छुपाना नहीं है, ब्लैक इंक एंट्री से कोई फर्क नहीं पड़ता है आपको, वो पूछेंगे जरूर, जायज बात है। आपको कोई अगर ऐसी चीज आई है तो आपने कहा कि सर एक लड़का था ड्यूटी पे खड़ा था और मैं भी संतरी था वहां पर, इनफैक्ट वो उसको चक्कर आ गया, गिर गया, तो मैंने गार्ड कमांडर को आवाज लगाई, तो गार्ड कमांडर उस समय मौजूद नहीं थे या व्हाटएवर इट वाज, मैं ऑन माय ओन रिस्क ले गया इसको एमआई रूम तक। उस समय वो जो है ड्यूटी खाली हो गई, उसी समय ड्यूटी ऑफिसर आ गया, उसने देखा और खाली था, तो उन्होंने पूछा, आई क्लैरिफाइड इट टू इट, है ना। तो मुझे फिर जो है सीओ साहब ने ब्लैक इंक एंट्री दे दी। उसने काम तो अच्छा किया था, कोई बुरा काम नहीं किया। एक बुरा दिख रहा है कि उसने पोस्ट खाली छोड़ दी, वो ड्यूटी खाली रह गई, लेकिन अपनी बॉडी एक दोस्त। दूसरा ये पॉजिटिव था कि उसने उस लड़के की जान बचा ली। तो इन बिटवीन नॉर्म्स ये होते हैं कि गार्ड आप 2 ही नहीं होते हैं, 6 गार्ड होते हैं एक जगह पर, तो आप बाकी किसी गार्ड कमांडर को आवाज लगाई थी, गार्ड को उठा देते, किसी को उठाते, कुछ नहीं किया आपने, ऑन योर रिस्क आपने बहुत बड़े डिसीजन ले लिए, वो पनिशमेंट बनता है आपका। बट बहुत बड़ा इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि आपने ठीक ठाक काम भी किया है, तो थोड़ा वार्निंग दे देंगे या ब्लैक इंक एंट्री दे देंगे। इसी बात पे एक लास्ट सवाल जी, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा अपने जवान भाइयों का भी और आपका भी, बिकॉज आपकी क्लासेस हैं। सर एसएसबी बोर्ड में जो एसेसर्स हैं, जो जीटीओ साहब हैं, जो साइकोलॉजिस्ट हैं, स्पेशली इंटरव्यूइंग ऑफिसर, अब अपने यहाँ तो कर्नल पंकज सर हैं, ये जब इस चीज़ को सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं और जवान भाइयों के मुंह से सुनते हैं, तो वो जो डिसीजंस लेते हैं वो एज ह्यूमन बीइंग लेते हैं या एज एसेसर्स लेते हैं? यानी कि ये इंसानियत कंसिडर होती है ब्लैक इंक में, रेड इंक में, या नहीं होती? सर देखिए, मैं बिल्कुल क्लियर बात आपसे बताऊं, रेड इंक में करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि रेड इंक आपको दी ही तब जाती है जब आपका क्राइम उस लेवल का है, ऑफेंस उस लेवल का है, सॉरी, है ना। तो उस चीज के लिए तो शायद नहीं कॉम्प्रोमाइज करेगा कोई जी, लेकिन ब्लैक इंक एंट्री के लिए कॉम्प्रोमाइज करते हैं। ह्यूमन जो इंसानियत वाला जो एक तरीका है वो रखा जाता है। वहाँ असेसमेंट का बहुत ज़्यादा नहीं, असेसमेंट तो जो आपने लिखा है उसके आधार पर हो रही है, साइकोलॉजिस्ट ने वो किया है,
प्लस पीछे बैक ये दिख रहा है आपके पीआईक्यू फॉर्म में, उन्होंने पढ़ा था कि एक बार आपने ऐसा कुछ काम किया है, ब्लैक इंक एंट्री मिली हुई है आपको, तो उसका उतना फर्क नहीं पड़ेगा आपको, उसमें इंसानियत थोड़ी सी रखी जाए। आपके ऑनलाइन एसएसबी क्लासेस में स्पेशली जो एसीसी के लिए आप बैच चलाते हैं शाम को 6 से 7 में, उसमें अगर कोई ब्लैक इंक का कैंडिडेट आता है तो आप उसको प्रिपेयर कराते हैं? हाँ सर, अभी आज ही मेरे पास एक बच्चे का फोन आया था और वो वी गॉट एडमिटेड। वो अभी देखिए मेरे पास आप भी देख रहे होंगे कि ऑनलाइन में सबसे ज्यादा एसीसी और जो सर्विस एंट्री ज्यादा होती है। और आई मस्ट से थैंक्स टू देम कि इतना विश्वास जताते हैं सर्विस एंट्री वाले। उस बच्चे का एक रेडिंग एंट्री है एंड ही स्टिल प्रिपेयरिंग फॉर एसीसी और एससीओ के लिए ट्राई कर रहे हैं। एससीओ के लिए कर रहे हैं। मैंने कहा कि कब हुआ था? बोला सर 6 साल पहले। मैंने उसको पहले पूछा 1 साल से पहले है? बोला हाँ सर 6 साल हो गए। मैंने बोला ओके 6 साल क्यों, कैसे हो गया? तो बोला कि सर बीपीटी में भाग रहे थे और बीपीटी में क्या हो गया कि एक लड़का था वो अपना वेपन लेके भाग नहीं पा रहा था, तो मैंने उसका वेपन कैरी कर लिया था। अब मैं 2 वेपन लेके भाग रहा था, वो खाली हाथ भाग रहा था। हालांकि इतना बड़ा क्राइम नहीं था और उसकी वजह से ये एक खराब, मतलब इसको कहते हैं हार्श डिसीजन, कि छोटी सी गलती, इस पे तो कुछ भी नहीं बनता था। अच्छा, उसके बाद अगर आप सीईओ साहब होते तो आप नहीं करते? नहीं, कुछ नहीं बनता है सर, इस पे कोई बनता ही नहीं है, कोई क्लेम नहीं बनता है ऐसा इस तरीके। बट वी कैन नॉट क्वेश्चन आवर कमांडिंग ऑफिसर, मेरे ख्याल से वी कैन नॉट। अच्छा, मतलब जवाब उनको चलानी है। सही बात है। तो जो भी सीईओ साहब ने दे दिया, वो पत्थर की लकीर है। हाँ, कुछ होते हैं जो चैलेंज करते हैं बाद में, बट वो देखिए रेडिंग एंट्री चैलेंज नहीं की जा सकती, कोर्ट मार्शल चैलेंज किया जा सकता है। करते हैं लोग, वो अलग एक विषय हो गया। मगर यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ब्लैकिंग एंट्री एक्सेप्टेबल है, डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसकी वजह से कोई बहुत सारे बच्चे जो है डर के तैयारी कर रहे होते हैं कि ये तो है ही और कैसे होगा। तो आप पूरे कॉन्फिडेंस से उसको तैयार करा रहे हैं? बिल्कुल सर, ब्लैकिंग एंट्री में बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। रेडिंग एंट्री 1 साल पहले की है और उसके आपके पास रीजंस क्लियर होने चाहिए। रीजन पूछा जाएगा, ये आप नहीं कह सकते कि आपसे रीजन नहीं पूछा जाएगा। रीजन पूछा जाएगा, ऐसा क्यों हुआ इंटरव्यू के दौरान। अगर आप क्लैरिफाई करते हैं अच्छे ढंग से और समझ में आता है कि यार आपने कन्विंस कर लिया, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं आ रही है। थैंक यू इंडीड सर। जवान भाइयों, आई होप आप लोगों के डाउट्स क्लियर हों। हाँ, अभी देखिए 130 के लिए हैं ये, अभी एसीसी 130 के लिए, मतलब यहाँ से तो मेरे ख्याल से आप ये तैयारी शुरू करें, बहुत लेट ना हो जाए यहाँ से। अगर आप भी हमें सुन रहे हैं और आप सर्विंग पर्सनल्स हैं तो ये सही समय है। आप त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन एवं ऑफलाइन जुड़ सकते हैं। स्पेशली सर का ये एक कंसर्न था कि सर्विस एंट्री वालों को छुट्टियां बहुत ज़्यादा नहीं मिलती, तो सर पहले इनको हम लोग ऑनलाइन ले लेते हैं और ऑनलाइन लेने के बाद जब छुट्टी मिलेगी तब ऑफलाइन ले लेंगे। साथ ही साथ जो फीस ऑनलाइन में दी है वो फीस ऑफलाइन में एडजस्ट हो जाएगी, क्योंकि यार आप देश के लिए इतना कर रहे हो तो हमारा भी कुछ बनता है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आई हो। नीचे लिखे हुए नंबर पे आप अपने डाउट्स को फर्दर क्लैरिफाई कर सकते हैं। नीचे लिखे हुए व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप कैप्टन सर से बात कर सकते हैं। तो एस्पिरेंट्स बने रहिएगा त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ। जैसे सपोर्ट करते आ रहे हैं वैसे सपोर्ट करिएगा और ये वीडियो अपने फेलो ब्रदर्स को जरूर दिखाइएगा। थैंक यू, जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।